यमुना जी के कुल को छोड़कर अर्थात श्री वृंदावन को छोड़कर और इधर उधर भटकते रहे हम अपने जीवन में, तो हमने क्या प्राप्त किया? कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगा। आप थोड़ा अपनी बुद्धि को जागृत करके सत्संग के प्रभाव से इस बात पर विचार करें। दिन रात जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनसे प्रेम से बोलते हैं, जिनसे हंसी के साथ बोलते हैं और जिनको अपना मानते हैं, ये इतना बड़ा सत्य है कि वे हमें छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ा सा एकांत में ये विचार जो है, ये विचार ही कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करेगा आपको। जिसके साथ अब जैसे त्योहार का समय है तो खूब सब अपने परिवार में खूब घुलते मिलते हैं, सब खूब हंसी आदि करते हैं, खूब आनंद करते हैं। लेकिन विचार करिए, एक समय ऐसा आएगा कि जो नाम हमारा जीवन है, जिस नाम को हम सुबह से लेकर और रात तक सोते तक बार बार रटन करते रहते हैं, जो संसार के संबंध से युक्त नाम है, उन नामों का हम रटन के अमुक आओ, अमुक बैठो, अमुक बात करो, ऐसा हम बार बार कहते रहते हैं। वो नाम और रूप दोनों काल के गर्त में चले जाएंगे। कभी कभी आप विचार करिए कि जिस रूप और नाम को हमने अपना अपनापन दे रखा है संसार में, एक समय ऐसा आएगा न वह कभी हम रूप देख पाएंगे और न वह कभी हम नाम ले पाएंगे, न वह कभी हम नाम का स्मरण कर पाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। इन बातों पर जो विचार करता है वो कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। वो विचार करता है कि यहां ऐसा कोई नहीं जो छोड़ने वाला ना हो। विचार करिए, जिनके बीच में हम हंसते बोलते बैठते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वह कोई नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? तब आपका साथी कौन होगा? तब आपके सुख दुख की सुनने वाला कौन होगा? तब आपकी पीड़ा को समझने वाला कौन होगा? तब आपके क्लेश को मिटाने वाला कौन होगा? बस इस विचार में जब कोई मनुष्य अग्रसर होता है, इस विचार को करता है, तब उसके जीवन में खोज उत्पन्न होती है। क्या खोज उत्पन्न होती है? कि ये जब संसार मेरा नहीं है तो मेरा कौन है। जब ये खोज उत्पन्न होती है तब जीवन का सतमार्ग प्रदर्शित करते हैं भगवान। कब? संतों की सन्निधि प्राप्त करा के। संतों की सन्निधि प्राप्त करा के भगवान उस जीव का सतमार्ग प्रदर्शित करते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों बड़े भाग्यशाली हैं? क्योंकि हमें महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त है, हमें संतों का समागम प्राप्त है, हमें संतों की दृष्टि प्राप्त है, हम संतों के बीच में रहते हैं, हमें संतों का दुलार प्राप्त है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। विचार करिए, ना हम रहेंगे, ना हम जिनसे प्रेम करते हैं संसार में, ना वो रहेंगे, फिर कौन रहेगा? जो रहेंगे उनसे प्यार क्यों ना करें, उनसे अपनापन क्यों ना करें? उनसे अपनापन करेंगे तो वो अत्यंत प्यार करने वाले हैं, वो आपसे ऐसा अपनापन करेंगे कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बड़ी विलक्षण बात है। संसार से आप कितना भी अपनापन कर लो, लेकिन वो आपका साथ छोड़ ही देगा। संसार का नाम है संसरती संसार। जो सरकता रहता है वह संसार है। जो एक जगह रहे वह संसार नहीं है, एक रस रहे तो संसार नहीं है। जो नित्य बदलता रहता है, नित्य सरकता रहता है, वही संसार है। विचार करिए, जिससे हम अपनापन कर रहे हैं वे कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो हमारे हैं वो केवल एक ही हैं और वो ही कहने योग्य हैं, प्रेम के सच्चे पात्र हैं। और संसार कोई प्रेम का सच्चा पात्र नहीं है। प्रेम के सच्चे पात्र प्रभु हैं। प्रेम करना भी वे जानते हैं, और प्रेम करने के लिए अगर कोई है तो वह भी केवल प्रभु ही है। प्रेम का निर्वहन भी वह भी करते हैं। ना जन्म का भय,
न मृत्यु का भय, न रोग का भय, न शोक का भय, कोई भय नहीं। भगवान से अपनापन हो जाने के बाद उस जीव के जीवन में कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जो श्री युगल सरकार हैं वे अजन्मा हैं, उनका जन्म नहीं होता।